हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 9 की एक इम्पॉर्टेंट पोएम द लेक आइजल ऑफ इंस्प्री का हिंदी में एक्सप्लेन देखेंगे, जिसको W.B. येट्स ने लिखा है। W.B. येट्स का पूरा नाम था विलियम बटलर ईट्स। आपको बताते चलें कि ये बहुत ही फेमस पोएट हुए हैं इंग्लिश में। ये आयरिश पोएट थे। आपको बताते चले कि इन 1923 में ही वॉज अवॉर्डेड, इनको सम्मानित किया गया था द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, साहित्य के लिए नोबेल सम्मान से। एड्स ने इंट्रोडक्शन फॉर गीतांजलि लिखा है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर की एक रचना है। इंस्फी एक द्वीप का नाम है, और ये एक ऐसा द्वीप है जो बिल्कुल शांत स्थान पर है। और कवि बचपन में अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय इस द्वीप पर बिताता था, और अब वो बड़ा हो चुका है और इस भागा दौड़ी की ज़िंदगी में, इस भौतिक जीवन से निराश होकर, दुखी होकर वो फिर से वही शांत द्वीप इंस्फ्री पर जाना चाहता है। अब इस पोएम का हम एक एक लाइन, एक एक स्टैंजा हिंदी में एक्सप्लेन देखेंगे। पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। पोएट कह रहा है, आई विल अराइज। आई विल अराइज मतलब होता है मैं उठूँगा, एंड गो नाउ और अब चला जाऊँगा। आई विल अराइज मैं उठूँगा, एंड गो नाउ अब चला जाऊँगा, एंड गो टू इंस्फ्री। और कहाँ जाने की बात कर रहे हैं ये इंस्फ्री पर जाने की बात कर रहे हैं, जो कि ये क्या है, द्वीप है। ये इंस्फ्री द्वीप पर जाने की बात कर रहे हैं। फिर से लाइन को देख लेते हैं। आई विल अराइज कह रहे मैं उठूँगा, एंड गो नाउ अब चला जाऊँगा, एंड गो टू इंस्फ्री और इंस्फ्री द्वीप पर मैं जाऊँगा। वही इंस्फ्री द्वीप को याद करते हुए कह रहे हैं जिस इंस्फ्री द्वीप पर ये बचपन में जिस इंस्फ्री द्वीप पर इन्होंने अपना बचपन बिताया। एंड अ स्मॉल कैबिन विल देयर। आगे पोइट कह रहा है कि मैं वहाँ पर जब जाऊँगा तो एक छोटा सा कैबिन, कैबिन का मतलब झोपड़ी, विल निर्माण करूँगा, देयर मतलब वहाँ पर, अर्थात मैं उस द्वीप पर, इंस्फ्री द्वीप पर एक छोटा सा झोपड़ी का निर्माण करूँगा, एक छोटी सी झोपड़ी बनाऊँगा। किस चीज़ की झोपड़ी है? ऑफ क्ले, मिट्टी की, एंड वॉल्टर्स मेड। वॉल्टर्स का मतलब टहनियाँ। जिस झोपड़ी को मैं मिट्टी और टहनियों से मिलाकर बनाऊंगा। उसके बाद 9 वीन रोज बिल आई हैव देयर। फिर मैं वहाँ 9 वीन, 9 वीन का मतलब होता है लसने वाला एक प्रकार का पौधा। मैं वहाँ, या सेम भी कह सकते हैं कि मैं वहाँ 9 सेम की कतारें लगाऊंगा। मतलब उस झोपड़ी के चारों ओर मैं 9 सेम के बीज की लाइन से 9 सेम के बीज को लगाऊंगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जैसे गांव देहात में जो घर या मकान होते हैं, छप्पर होते हैं, उसके आसपास क्या करते हैं, लौकी, कद्दू ऐसे बीज लगा देते हैं, और उसके जो लताएं होती हैं वो उन्हीं छत पर जो है चढ़ जाती हैं, और फिर सुंदर लगता है, और फल भी देते हैं, फूल भी देते हैं। तो यहाँ पर कभी एक कल्पना ही कर रहा है कि 9 वीन रोज, मैं 9 सेम की कतारें, विल आई हैव देयर, वहाँ पर मैं उगाऊंगा। अ हाई फॉर द हनी बी। आगे कह रहे हैं कि मधुमक्खियों के लिए मैं वहाँ एक छत्ता बनाऊंगा। मैं ऐसा माहौल वहाँ का क्रिएट करूँगा, ऐसा एटमॉस्फेयर बनाऊंगा जिससे कि वहाँ मधुमक्खियाँ क्या करेंगी, छत्ता लगाएंगी। एंड लिव एलोन इन द वी लाउड ग्लेड। और मैं फिर उस द्वीप पर अकेले रहूँगा, केवल किसके बीच में, द वी लाउड, मधुमक्खियों की लाउड ग्लेड। लाउड ग्लेड का मतलब होता है गूंज से भरे जंगल में। मैं उस मधुमक्खियों की गूंज से भरे जंगल में अकेले रहूँगा। नेक्स्ट स्टैंजा है, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर। कह रहे हैं कि और मुझे वहाँ एक शांति का अनुभव होगा, मैं वहाँ एक शांति का अनुभव करूँगा। इस भागा दौड़ी की ज़िंदगी से, इस भौतिक जीवन से, इस संसार से मैं दूर उस द्वीप पर एक शांति का अनुभव करूँगा, जहाँ पर शांति क्या है, फॉर पीस, जो शांति है, कम्स ड्रॉपिंग स्लो, धीरे धीरे गिरती हुई महसूस होती है। मैं वहाँ शांति को धीरे धीरे महसूस करूँगा। और कैसे धीरे, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। वेल्स बनता है घूंघट या आवरण भी कह सकते हैं। जैसे सुबह का आवरण धीरे धीरे बढ़ता है या धीरे धीरे गिरता है,
उसी तरह से मैं उस शांति को धीरे धीरे गिरते हुए महसूस करूँगा। टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, मैं उस द्वीप पर जब जाऊंगा तो मैं सिर्फ वहाँ क्या सुनूंगा, मैं वहाँ पर क्रिकेट मिलता है झींगुर, मैं वहाँ पर झींगुर के गाने की आवाज़ को सुनूंगा। देयर मिडनाइट, अब वहाँ के समय को बता रहे हैं कि सुबह दोपहर शाम कैसा होता है उस द्वीप पर, इसका वर्णन यहाँ पोएट कर रहा है। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, जहाँ पर आधी रात में या मध्य रात में क्या होता है, ग्लीमर होता है। ग्लीमर का मतलब होता है मंद प्रकाश, एक कह सकते हैं डिम लाइट या फेंट लाइट। जहाँ पर उस द्वीप पर आधी मध्य रात जब होती है तो वहाँ पर एक मंद, एक हल्का सा प्रकाश होता है। एंड नून, और जब दोपहर होती है अ पर्पल ग्लो, तो पूरा आकाश गुलाबी हो जाता है। तब पूरा आकाश कैसा होता है, गुलाबी दीप्ति से भर जाता है। एंड यूनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग, और जब शाम होती है उस द्वीप पर तो वहाँ लिनेट्स पक्षियों की फड़फड़ाने की आवाज़ से पूरा वातावरण भर जाता है। एंड यूनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और जब शाम होती है तो उस द्वीप पर लिनेट्स पक्षियों की फड़फड़ाने की आवाज़ से, विंग मतलब पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ से पूरा वातावरण भर जाता है। ऐसे द्वीप पर जो पोएट है W.B. येट्स, वो जाने की इच्छा करते हैं। लास्ट की स्टेंजा में पोएट कहना चाह रहा है कि आई विल एराइज, अब मैं उठूंगा, एंड गो नाउ, और चला जाऊंगा, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, मतलब दिन और रात दोनों के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। यहाँ नाइट एंड डे का मतलब होता है दिन और रात, यहाँ ऑलवेज भी लगा है तो इसका मतलब हुआ कि हमेशा हमेशा के लिए मैं उठूंगा और वहाँ पर चला जाऊंगा। आई हियर, मैं सुनता हूँ, द लेक वाटर लिपिंग, झरने के पानी की लिपिंग मतलब छपछपाहट को। मैं उस द्वीप के जो झरने हैं उसके पानी की छपछपाहट को सुनता हूँ, महसूस करता हूँ। क्या, विद लो साउंड, उसकी हल्की आवाज़ को, बाय द शोर, जो किनारे से आ रही हैं, जो उस झरने के किनारे से हल्की पानी की जो छपछपाहट की आवाज़ आ रही है, मैं उसको सुनता हूँ। व्हाइल, जबकि आई स्टैंड ऑन, मैं खड़ा होता हूँ, जब मैं खड़ा होता हूँ, ऑन द रोडवे, रोडवे का मतलब होता है एक मार्ग पर, जब मैं सड़क के मार्ग पर, और या ऑन द पेमेंट्स ग्रे, पेमेंट्स ग्रे का मतलब है भूरी पटरी पर खड़ा होता हूँ, तो आई हियर इट, मैं इसे सुनता हूँ, इन द डीप हर्ट्स कोर, अपने हृदय की डीप हर्ट्स कोर का मतलब है हृदय की गहराई, ठीक है। तब मैं इसे अपने हृदय की गहराई से उस झरने की ध्वनि को, हल्की ध्वनि को मैं क्या करता हूँ, सुनता हूँ। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी। यदि आप किसी और भी पोएम का हिंदी में एक्सप्लेन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।